ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर महीने की महीने पूर्णिमा तिथि आवे तो पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा को व्रत करना चाहिए। तो जैसे कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करके और जय लड़की को ब्याह हो जाए वहाँ ब्याह के बाद लड़की 13 व्रत करे। एक पाटा पे जल को लोटो, एक गिलास में गेहूं, रोली चावल दक्षिणा रखे, बाणा के लिए करवा में गेहूं, ढक्कन में चीनी, रुपया रख कर पाटा पे रखे, लोटा का साथ वो करके ऊपर न 13 टिक्की देवे। 13 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी सुने। करुआ पवायनो काट के सासू जी ने पगा ला के देवर गेहूं ब्राह्मण ने देवे 13 दाना गेहूं और वही लोटा का जल से रात ने चांद अरग ने अर्घ देख कर जीम लेवे। अगर कोई से 13 व्रत नहीं हो सके तो पहली साल तो सिर्फ ई पूर्णिमा ने व्रत करे और दूसरी साल ई पूर्णिमा से 13 मिश्राणिया से व्रत करवा के उजमन करे। व्रत 3 प्रकार से कराया जावे, करवा पुण्य, चूनड़ पुण्य और चूड़ा पुण्य। करवा पुण्य तो लिखोड़ी है, चूनड़ पुण्य और चूड़ा पुण्य तो और तो सब यही करे, सिर्फ बायनो चिन्नी और रुपया को निकाले। जय माता दी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार की 2 बेटी थी। दोनों बहना पूर्णिमा का व्रत करती। एक बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती, छोटी अधूरा व्रत करती। अधूरा व्रत करने से उनका टाबर होता ही मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुला के पूछो कि मेरा टाबर होता ही मर जावे, सो की बात है। पंडित बोलिया कि तू पूर्णिमा का अधूरा व्रत करे, जिकर तेरा टाबर को जीवे को नहीं। और उसे पूरा व्रत करती जद तेरा टाबर जीसी। छोटी बहन और पूरा व्रत करया। थोड़ा दिन बाद उनका लड़को हो पण वो भी मर गो। लड़का ने पीड़ा पे सुहा के ऊपर से कपड़ो ढक उड़ा दियो और अपनी बहन ने बुला के वो ही पीड़ा पे बैठन दे दियो। वो जो यहीं बैठन लागी उनको घाघरो छूता है लड़को जी आयो रोन लागो। बड़ी बहन बोली तू मेरे कड़क लगाओ थी, अगर बैठ जाती तो लड़को मर जातो। छोटी बहन बोली कि भाई यो तो तेरो ही भाग से जियो है। आपा दोनों बहना पूर्णिमा को व्रत करती, जिको तू तो पूरा व्रत करती, मैं अधूरा करती। जिका दोस्त मेरा टाबर मर जाता, ये लड़को तो तेरा भाग से ही जियो है। सारा गांव में ढिंडोरो पिटवा दियो कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करियो, पूरा व्रत करियो। हे पूर्णिमा माता जय छोटी बहन को बेटो जीवायो को वहाँ को सत राख्यो, जिस सबको राख्यो कहता सुनता नो कारा बरताना अपना सारा परिवार ने राखियो। दूसरी कहानी। पूर्णिमा की 2 कहानी है, एक पूर्णिमा की और एक सत्य भगवान की। तो सत्य भगवान की कहानी। एक दादी पोती थी जिकी सत्य भगवान की कहानी सुन उनको नेम थो। एक कलशा में जल भर का फूल रख कर कहानी कहा करती, सत्य भगवान को नाम लेकर अर्घ दिया करती। पीछे एक दिन पोती सासर जान लागी, जद भी ने सिर्फ एक कलशा में जल भर कर फूल रख कर दे दिया और कुछ भी को नहीं दिया और कहो कि कहानी का नेम कदे भी मत ना छोड़िए। बाई चाली और रास्ता जाती जावे पछताती जावे कि सासरा में सबको पूछेगा कि के ले आई तो मैं के बताऊंगी। जद सत्य भगवान सोचा कि इको संकट मेटना चाहिए, बाई रास्ता में कहानी कह अर्घ देन लागी तो हीरा मोतिया का गहना का कुड्डा होगा। उठे से खूब पैर ओढ़ के सासरे पहुंची। ससुर सासू ने कहो कि बहू बहुत बड़ा घर की है, बहुत धन लेकर आई है। और कहो कि पड़ोसन कैसे मूंग भात लियाकर बहू खातिर बनाओ। बहू बोली मेरा कलसा का जल से बनायो, लियाकर चढ़ाया तो टोप भरगा, तरह तरह की मिठाइयाँ होगी। सासू बोली कि बहू जी मिले। जद बहू बोली कि ससुरो जी को नहीं जिम्यो, थे को नहीं जिम्यो, ये को नहीं जिम्यो, पहले मैं कया जिम लूँ। और मेरा सत्य भगवान की कहानी को भी नेम है। पीछे बहू कहानी कही, सब कोई सुनिया। उनका घर में दिन का ढेर होगा। सासू संग ले सत्य भगवान को प्रसाद बांटती रहे। पड़ोसन बोली कि अभी तो मूंग बात उधार लेगी थी, इतनी देर में तो धन कट्ठा से ली आई। जद वह बोली कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी का आया करे, सो वही दिए ही सत्य भगवान जिस साहूकार की बहू ने दिए सो सब ने दियो। अपना परिवार ने कहता सुनता नुकारा बढ़ता ना सब ने दियो। एक के बाद विनायक जी की कहानी कब है। एक मींड की थी। मींड की रोजीना विदाई जी कहानी कहती। एक दिन मींड को बोलियो कि तू रोज पराय पुरुष को नाम लेवे, अगर अब क्या लेवेगी तो मोगरी सिर फोड़ दूंगा। विदायक जी गुस्सा होगा। राजा की बांदी आई, दोनों ने पात में गाल कर लेगी और चूल्हा पर चढ़ा दियो। दोनों जना सीजन लग गया। मींड को बोले मींड की बहुत कष्ट आयो तेरा, विदायक जी ने सुमर नहीं तो आप दोनों मर जावांगा। मींड की 7 दफा संकट विदायक कहो। 2 सांड लड़ता लड़ता आया और पात का सीन की मारी, पात तो फूट गो। मींड की सरोवर की पार पर चलने लग गया। हे विदायक जी महाराज जी सब मींड की कष्ट काटियो, वैसे वैया सब कोई काटियो कहता सुनता रुकारा बर्तन अपना सारा परिवार का कष्ट काटियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।